हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर मैं क्लास 9 का जो है कंप्लीट मैथ कंप्लीट कराऊंगा। गणित मंजरी कंप्लीट पूरी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है, उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और क्या बोल रखा है? और बोल रखा है हमारे पास एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेथ है ना वो हमारे को दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है बेटा? 11 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5, 9, 13। तीन पार्ट है, हमारे को इसका वॉल्यूम निकालना है। पहले पार्ट में तो हाइट दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट में इसकी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और थर्ड पार्ट में इसकी हाइट दे रखी है 13। सेकंड पार्ट में 9 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में इसकी बेटा हाइट कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। तो तीन पार्ट है। और इसके बाद हमारे को और क्या बताना है? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम को निकालने के लिए हमारे पास लीनियर पैटर्न भी हमारे को बताना है। तो टोटल 4 पार्ट हो गए किस्म के। तो देखो बेटा, अगर एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। बॉक्स है, डब्बा है, तो नीचे से रेक्टेंगल है उसका बेस और हाइट भी है। तो ऐसी शेप क्या होते हैं जो नीचे से रेक्टेंगल हो, जिसका बेस रेक्टेंगल और उसकी हाइट भी हो? ऐसा डब्बा किस चीज का होता है? बॉक्स। वो एक क्यूबॉइड होता है। तो ये हमारे पास एक किस्म का एक क्यूबॉइड ही है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, आप सभी को पता होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो पहला पार्ट देखते हैं बेटा। अब इसका पहला पार्ट कैसे करेंगे? पहला पार्ट है, देखो बेटा हमारे को वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे पास हाइट 5 दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स है 7 और 11। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्वेश्चन में समझो, लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स है, हाइट बार बार चेंज हो रही है। ठीक है ना? हाइट चेंज हो रही है लेकिन लेंथ और ब्रेथ फिक्स है। तो चाहे मैं पहला पार्ट करूं, चाहे दूसरा करूं, चाहे तीसरा करूं, लेंथ ब्रेथ मैं इतनी ही रखूंगा, 7 और 9 रखूंगा। लेकिन हाइट जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो पहले पार्ट में लेंथ है 7, ब्रेथ कितनी है बेटा? 11, और हाइट कितनी है? 5। तो वॉल्यूम आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 77, 77 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35 और 3 385, 385 आ गया। 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, हमारे को फिर से वॉल्यूम निकालना है। दूसरे पार्ट में वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ और ब्रेथ दूसरे पार्ट में भी सेम रखनी है, 7 और 11, लेकिन हाइट कितनी रख देंगे बेटा? हम 9 रख देंगे सेकंड पार्ट में। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 11 7 जा 77, 77 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 77 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, 3 6 9 7 जा 63 और 6 6 9 3। तो कितना आ गया बेटा वॉल्यूम? 693 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो अब तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। तो बेटा तीसरे पार्ट में हमारे को फिर से वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड के लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ तो सेम रखनी है, लेंथ 7 ब्रेथ 11 और हाइट कितनी रख देंगे बेटा? हम 13 रख देंगे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 7 11 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, 11 7 जा 77, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21 और 2 2 3 1, फिर आगे 77 1। तो ये मैंने जो है ना इनका मल्टीप्लाई कर दिया है। कितना आ रहा है बेटा? ये 1001, यानी कि 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना? तो कितने पार्ट हो गए हमारे पास? 3 पार्ट हो गए। अब इसका चौथा पार्ट देखो। चौथे पार्ट में हमारे पास क्या पूछा है? चौथे पार्ट में हमारे पास पूछा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम को निकालने के लिए ना लीनियर पैटर्न बताओ। लीनियर पैटर्न क्या बनेगा? अब लीनियर पैटर्न बेटा आप खुद सोच के बताओ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो अगर आपको लीनियर पैटर्न बनाना हो तो उसमें एक वेरिएबल जरूर होता है। यहां पर इसने क्या रखा है? लेंथ और ब्रेथ हमारे को कांस्टेंट रखनी है। लेंथ हर बार 7 रखनी है और ब्रेथ हर बार 11 रखनी है।
लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है, तो लेंथ और ब्रेथ तो कांस्टेंट है, तो लेंथ और ब्रेथ तो कांस्टेंट है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारी हाइट है। देखो पहले हाइट 5 रखी, फिर 9 रखी, फिर 13 रखी। तो इसी किस्म से हमारे पास हाइट हम चेंज कर सकते हैं, हाइट वेरी कर रही है। तो वो अगर हमारे को चौथे पार्ट में अगर हमारे को इसका लीनियर पैटर्न बताना है, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स रखेंगे। लेंथ कितनी रखेंगे 7, और बी कितना रखेंगे ब्रेथ 11। लेकिन जो हाइट है ना उसको वेरिएबल की फॉर्म में रख देंगे, एच रख देंगे। तो वेरिएबल क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ की जगह हम 7 रख देते हैं, ब्रेथ की जगह कितना रख देंगे 11 रख देंगे, जो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में। लेकिन बेटा हाइट, हाइट हमारे पास क्योंकि लीनियर पैटर्न बनाना है, तो हाइट को हम वेरिएबल की फॉर्म में एच भी रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो, एन भी रख सकते हो। तो एच का एच रख दिया, 11 7 जा 77, 77 एच। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया और लीनियर पैटर्न हो गया ये इसका, V इज इक्वल टू 77 एच। अब मैंने पहले बताया था लीनियर पैटर्न क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि बेटा ध्यान से चेक करो, यहाँ पर एच आ रहा है और एच की हाईएस्ट पावर 1 है। तो जब किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है जो हमने पहले क्वेश्चन किया है। मतलब अगर मैं एच की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो हमारे पास पहले तीनों आंसर आ जाएंगे, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। अगर मान लो मैं एच की जगह 5 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 385 बन जाएगा। ये यहाँ पे भी यही बन रहा था, 11 7 जा 77, 77 मल्टीप्लाई बाय 5 385। इसी तरीके से अगर मैं एच की जगह 9 पुट कर दूं सेकंड वाला, तो 77 मल्टीप्लाई बाय 9 सेकंड वाला आंसर बन जाएगा 693। और h की जगह अगर मैं यहाँ पे 13 पुट कर दूं, ये h है 13 पुट कर दूं, तो हमारे पास 77 मल्टीप्लाई बाय 13 ये वाला पार्ट बन जाएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 13, 11 7 जा 77, 77 मल्टीप्लाई बाय 13 1001 तीसरा पार्ट बन जाएगा। तो ये लीनियर पैटर्न है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।